वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 7 जुलाई 2020 और 7 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? तो इनका नाम है ए उर्जित पटेल। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी की एक नई किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर को प्रकाशित किया गया है। ये किताब नॉन बैंकिंग एसेट्स मुद्दे पर आधारित है जो आने वाले वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करेगी। इस पुस्तक में 9R रणनीतियां बताई गई हैं जिससे इस समस्या से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को बचाया जा सकता है। अब दूसरा ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी CAV पथिवदी राम, इन्होंने अभी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक लिखी है। सी करण पुरी, इन्होंने अभी #MeToo नामक पुस्तक लिखी है। डी कजाउ इशिगुरु, ये 2017 के लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और अभी इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है क्लारा एंड द सन, जिसे मार्च 2021 में लॉन्च किया जाएगा। तो आप इन चारों के नाम जरूर याद रखिएगा जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स लॉन्च किया है? तो इनका नाम है एम वेंकैया नायडू जी ने। तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन एलिमेंट्स को लॉन्च किया है, जिसे आर्ट ऑफ लिविंग ने इस एप्लीकेशन को सुपर सोशल मीडिया ऐप का नाम भी दिया है। इसमें यूजर्स को चैटिंग करने के साथ में ई कॉमर्स की सुविधा भी दी जाएगी। ये एप्लीकेशन 8 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगी, जिसमें वीडियो और ऑडियो कॉलिंग की सुविधा भी दी गई है। इस एप्लीकेशन को भारत के 1000 IT प्रोफेशनल्स ने विकसित किया है। तो आप इन्हें भी ज़रूर याद रखिएगा। और यहीं पर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय मोबाइल कंपनी जियो ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो मीट, जिसमें एक समय में 100 लोग कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो आप इसका भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर के भारत के पहले ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है ए जोया खान। तो अभी गुजरात के वडोदरा जिले से जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई हैं। ये डिजिटली साक्षर बनकर ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की मदद करना चाहती हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ये सरकार द्वारा ग्रामीण व दूर दराज के स्थानों पर ई सुविधा देने के लिए उपलब्ध कराई गई एक सुविधा है। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये आने वाले क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंद्रवज नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी बिहार ने। तो अभी बिहार सरकार ने इंद्रवज नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि पिछले महीने ही भारत में एक ही दिन में बिजली गिरने से 103 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसी को देखते हुए बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने इंद्रवज एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। तो इस एप्लीकेशन से बिजली गिरने से 40 से 45 मिनट पहले ही एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जिससे कि आप जहां पर भी हैं
वहां आसपास के 20 किलोमीटर एरिया में बिजली गिरने वाली है, इसे बताने के लिए, जिससे कि आप अपने आप का बचाव कर सकते हैं। और अभी बिहार सरकार ने बिजली गिरने से मरने वालों के परिवारजन को 4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। अब यहाँ पर बिहार की बात हो रही है, तो ये रहा बिहार का मैप। इसकी कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है पगू चौहान और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप सही। और हम बिहार डे मनाते हैं 22 मार्च को, तो इन पॉइंट्स को भी आप जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक टैगलाइन के साथ प्रत्येक पर्यटन स्थल की विशेषताओं को आकर्षित तरीके से बताकर पर्यटकों को आमंत्रित किया जा रहा है और इसके साथ ही पर्यटकों के लिए अलग अलग टूर पैकेज भी तैयार किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स भी जान लेते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है, निष्ठा विद्युत योजना भी शुरू की है, कक्षा 5वीं तक की ऑनलाइन क्लासेस पर भी बैन लगा दिया है और इसे कर्नाटक सरकार ने भी बैन लगाया है। मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उद्यान योजना भी मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई है। बुखार क्लिनिक सेवा, दीदी वाहन सेवा को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। रोजगार सेतु योजना भी यही शुरू की गई है और भारत में पहली बार FIR आपके द्वार योजना को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा भी की है और चरण पादुका पहल भी यहीं पर शुरू की गई है और आसपास हेल्पलाइन सेवा को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है और थैंक्स मॉम वृक्षारोपण कार्यक्रम को भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो ये रहा मध्य प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है भोपाल, जहां पर देश का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक खोला गया है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर, वैसे तो गवर्नर लालजी दास टंडन जी हैं, पर इनकी अभी तबीयत खराब है और इनका इलाज चल रहा है, इसीलिए अभी अतिरिक्त गवर्नर के रूप में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी को अतिरिक्त आभार दिया गया है। और यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जो हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षापन 2020 अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान को शुरू किया है और इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे और इस अभियान को गुरु पूर्णिमा के दिन शुरू किया गया था, इसीलिए क्योंकि कई लोगों ने अपने गुरुओं को याद करके उनके सम्मान में पौधे लगाए हैं। इस वृक्षारोपण अभियान के तहत औषधीय, फल देने वाले, पर्यावरण छायादार और सहजन सहित 201 से अधिक प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट हम देख लेते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश का पहला सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला और जियोटेक कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है गूगल के साथ मिलकर। और वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है
और 1 लाख वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा देने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और रेल डिब्बों के आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 मरीजों को रखने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की कंस्टिट्यूंसी भी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो आप इनके भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी के साथ भारतीय रेलवे ने देश भर के 6049 स्टेशन पर वीडियो निगरानी प्रदान करने के लिए समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, रेल टेल के साथ। तो अभी भारतीय रेलवे ने देश भर के 6049 रेलवे स्टेशनों पर आईबी आधारित निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए रेलटेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रेलटेल ये एक रेल मंत्रालय के तहत एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो भारतीय रेलवे के A1, AB, C, D और E के अंतर्गत 6049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली कार्य प्रदान करेगी। इस आईबी आधारित सीसीटीवी कैमरों को ऑप्टिकल फाइबर केबल पर नेटवर्क किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरों के वीडियो फीड को निकटतम आरपीएफ थाना नियंत्रण में लगाया जाएगा, जहां से आरपीएफ कर्मियों द्वारा नजर रखी जाएगी। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए जी आकाश। तो अभी तमिलनाडु के जी आकाश भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनको ये अवार्ड हाल ही में आयोजित वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन की दूसरी बैठक में इनके खिताब की पुष्टि की गई है। जी आकाश जो अन्ना यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और इनके कोच हैं चेन्नई के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी के विश्ववरन। और इसी टूर्नामेंट में तमिलनाडु के एम प्रवेश नेश और गोवा के अमेया ऑडी को इंटरनेशनल मास्टर टाइलेट से सम्मानित किया गया है। तो आप इनके भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब विश्व चिड़ियाघर दिवस मनाया गया? तो इसे मनाया गया है डी 6 जुलाई को। तो हम 6 जुलाई को विश्व चिड़ियाघर दिवस यानी वर्ल्ड जूनोज डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 में हुई थी, जब जूनोकिट बीमारी के खिलाफ पहली वैक्सीन को प्रसारित करने की वैज्ञानिक उन्नति के लिए किया जाता है। जूनोज बैक्टीरिया वायरस और परजीवी के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी है जो जानवरों और मनुष्य के बीच में फैलती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन है, तो जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। तो 1 जुलाई को हमने 3 इंपॉर्टेंट डे मनाया, जिसमें पहला है नेशनल डॉक्टर्स डे, जिसकी इस साल की थीम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है लेसन्स द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई को ही हमने नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया। 1 जुलाई को ही हमने नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया। 2 जुलाई को हमने वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया। 3 जुलाई को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ कॉप्टिनिस्ट डे ने मनाया, जिसकी थीम थी कॉप्स फॉर क्लाइमेट चेंज। अब हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर है ए, फेसबुक के साथ में।
तो अभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। इसमें शिक्षकों को ऑनलाइन टीचिंग तरीके के बारे में जानकारी देने के लिए और छात्रों को डिजिटल सुरक्षा पर ट्रेनिंग दी जाएगी देने के लिए इस कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब यहाँ पर सीबीएसई की बात हो रही है तो इसके अध्यक्ष जो कि अभी हाल ही में चुने गए हैं, इनका नाम है मनोज आहूजा। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर अभी तक आप इस चैनल को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।